अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी एक सांप की है जो एक लड़की को अपनी ही मलका से बचाता है। कहानी के आगाज़ में हम एक पहाड़ देखते हैं जहाँ बेशुमार सांप रहते हैं। हम एक आवाज़ सुनते हैं कि जब से दुनिया बनी है, इंसान अपने प्यारों की अमानत में ख़यानत करते आ रहे हैं। सांपों की मलका ने बहुत पहले कहा था कि या इंसानों मुझसे मोहब्बत ना करो। ताहम एक आदमी को सांप की मलका समारन से मोहब्बत हो गई। इस शख्स ने समारन को धोखा देकर कत्ल कर दिया। इसके बाद इसके पास नदामत और अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा था। इसके बाद कई सवालात ने जन्म लिया। क्या वो इंसान है जो हमेशा धोखा देता है? हमें एक आदमी दिखाया गया है जो पहाड़ से गिरता है और देखता है कि वो मर गया है, लेकिन हकीकत में वो नहीं मरा। और वो वही आदमी था जिसने स्मारन को धोखा दिया था। अब ना वो मरता था और ना ही सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके बाद कहानी में हमें एक लड़की दिखाई गई है जिसका नाम सासू था। वो बाथरूम में दवाई खा रही थी और काफ़ी हिम्मत के बाद वो ट्रेन में सवार हो जाती है। हमें पता चला कि सासू अपने शहर छोड़कर अपने दादा के पास जा रही थी। जब वो अपने दादा के पास आती है तो वो इससे एक सवाल करती है, क्योंकि इसकी दादा ने इसकी माँ को बगैर किसी वजह के छोड़ दिया था। वो गुस्से में अपने दादा से सवाल करती है और फिर चली जाती है। दूर खड़ी एक लड़की सासू को देख रही थी और वो अपने भाई मारन को अपने बारे में बताती है। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो सासू का इंतज़ार कर रही हो। मारन की बहन आती है और ये सब अपने दादा को बताती है। जब मारन के वालिद ने ये सुना, वो इसे कहता है कि सासू को फ़ौरन ढूंढ ले। इस सब की वजह क्या थी, हमें कहानी में पता चल जाएगा। इसके बाद सासू अपनी यूनिवर्सिटी आती है क्योंकि वो नफ्सियात की लेक्चरार थी, और वो अपने दादा के शहर आई थी क्योंकि इसके पास प्रेजेंटेशन थी। जब इसके सीनियर ने ये पेशकश सुनी तो वो इससे पूछती है, तुम यहाँ एक सेमेस्टर तक रहकर पढ़ाती क्यों नहीं? सासू ने इनकार नहीं किया और इससे इत्तफाक किया। जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो इसके दादा इसके पास आते हैं और इसे बताते हैं कि इसकी माँ को मालूम था कि मैं कहाँ था, इसलिए वो मुझे ख़त लिखती थी। वो तमाम खतूत सासू को सबूत के तौर पर देता है। जब सासू को इस बात का पता चला तो वो सोचती है इसकी माँ इतनी परेशान क्यों थी। ये सब जानने के लिए सासू अपनी माँ के ख़त पढ़ना शुरू कर देती है। इसने बिल्कुल वही लिखा जो सासू अब थी। इसे नींद या सुकून महसूस नहीं होता। वो अजीब ख्वाब देख रही थी। जब सासू सो जाती है तो वो देखती है कि इसकी माँ बहुत परेशानी में है। वो नींद से बेदार हो जाती है। इसे नहाना पड़ा, लेकिन इसे पता चला कि वो जिस होटल में ठहरी हुई थी वॉशरूम में पानी नहीं था, इसलिए वो झील पर जाकर नहाती है। लेकिन फिर अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आता है और सासू के कपड़े ले जाता है। मारन भी वहाँ था और सासू मारन से मदद मांगती है, और ये वो जगह थी जहाँ वो पहली बार मिल रहे थे। जब मारन घर जाता है तो इसे अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर इसे एक झील में भेजा था। क्योंकि मारन के घर वाले कहते हैं कि एक पेशगोई एक सच्चाई है, इसके लिए मारन को सासू से मिलना होगा। लेकिन मारन को ऐसी बकवास पर यकीन नहीं था, इसलिए इसे अपने घर वालों पर गुस्सा आ रहा था। इसी रात सासू एक मेले में जाता है जहां इसने एक औरत को लॉकेट बेचते हुए देखा। वो सबको समारन की कहानी सुना रही थी कि वो वापस आएगी और मोहब्बत को दोबारा जिंदा करेगी। सासू को भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानता कि इसके साथ क्या हुआ। वो लॉकेट खरीदती है। इसी वक्त इसे वहाँ सांप की आवाज़ आती है और वो जलती हुई आग के करीब जाती है, लेकिन अचानक आग लग गई। चारों तरफ आग ही आग थी और इसी वक्त सासू बेहोश हो जाती है। मारन वहाँ आता है और इसे बचाता है और वो इसे इसके दादा के घर छोड़ देता है। सुबह जब सासू बेदार होती है तो अपने दादा से पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? वो इसे बताता है कि इसने इसे सोते हुए देखा है, तो मैंने सोचा आपको खुद ही आओगी। तब सासू मारन के घर जाती है और इससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना आग लगी ना मैंने तुम्हें बचाया। सासू बहुत परेशान थी। वो जानना चाहती थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद हम मारन के ख़ानदान को देखते हैं। वो बैठे बातें कर रहे थे। वो आग इस पेशगोई की पहली अलामत थी। सासू वो लड़की है जो हमारे काम आ सकती है। लेकिन मारन अब भी अपने वालिद की बातों के खिलाफ था। वो कहता है कि तुम्हारी अहमकाना पेशगोइयों की वजह से मैं किसी की जान खतरे में नहीं डालूंगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर सासू इससे मोहब्बत करती है इसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सासू ने अपनी तमाम दवाइयाँ फेंक दी क्योंकि इसने महसूस किया कि ये दवाइयाँ इसके दिमाग को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं,
और वो सब देख सकती है जो हकीकी नहीं है। दूसरी तरफ हम जानते कि मारन कोई आम लड़का नहीं था, वो शक्ल बदलने वाला इंसान था। वो सांप भी था और इंसान भी। इसका ख़ानदान भी सांपों से बना हुआ था। इसके बाद हम एक जगह पर कुछ लोग देखते हैं, वो स्मारन के किले की सैर पर गए, लेकिन खुदा जाने इनके साथ क्या हुआ, और एक एक करके कुएं में छलांग लगाते हैं। ये वीडियो बहुत फैल गई। इसके बाद हमें इस कहानी में एक लड़की नज़र आती है। इसके पूरे जिस्म पर सांप थे और वो अपनी नौकर से कह रही थी कि सासू अब आई है, इसके दिमाग से खेलो और इसे मेरे पास ले आओ। इसका मतलब था इसे ऐसे मसाइल में फंसाया जाए कि वो खुद मेरे पास आए। ये लड़की कौन थी और इसका सासू से क्या तलक था, इसका पता है हमें कहानी में मिलेगा। सासू अब अपने दादा के घर आती है। जब वो जा रही थी तो इसके दादा इससे बात नहीं की, लेकिन वो इसे कार की चाबियां देता है। वो बाहर आती है और मारन से बात करती है। वो अच्छे दोस्त बन गए हैं। वहाँ मारन अपने वालिद और एक आदमी से बात करता है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता पेश गोइयों पर यकीन करने लगा था। वो शख्स कहता है कि हमने आग का वाक़या दबा दिया, लेकिन इस वाक़े के बारे में सब जानते हैं और दुश्मन भी बाखबर है। मारन की बहनें भी इस बारे में बात कर रही थी, जो बताती हैं कि सांपों में लिपटी लड़की इनकी दुश्मन है। तमाम शक्ल बदलने वाले सांपों की, यानी वो इंसान जो इंसान बन सकते हैं, सासों वहाँ दिखाई गई है। यूनिवर्सिटी में इसके सीनियर ने इसे सियान नामी लड़के से मिलवाया, जो मुस्तकबिल के मंसूबे में इसकी मदद करेगा। जैसे ही सियान इससे मिलता है, वो सासू के साथ बहुत अजीब बातें कर रहा था। सासू जब कुएं की वीडियो देखती है तो डर जाती है। तब इसे वो लॉकेट याद आता है जो इसने त्योहार के दिन खरीदा था। यह कहाँ है, इस आतिशगी की वजह के वाक़े में ज़ाया हो गया है। इसलिए वो स्टॉल वाली औरत को ढूंढने बाजार जाती है, जहाँ इसे औरत नहीं मिलती। लेकिन एक आदमी इसका पीछा कर रहा था, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और इसका चेहरा ढका हुआ था। ये देखकर जब सासू इसके पीछे गया तो वो गायब हो गया। वहाँ एक और आदमी था जो सासू के साथ बदतमीजी कर रहा था, और वहाँ मौजूद तमाम लोग इसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। सासू ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। रास्ते में वो मारन से मिलती है। वो इससे मिलती है और इसे सब कुछ बताती है। महारन इससे कहता है कि तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, ये जगह आपके लिए ख़तरनाक है। लेकिन इसके बरकत सासू की बात को समझने के बजाय वो इससे कहती है, आपको मेरे बारे में क्या मालूम कि आप मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हैं। महारन का कहना कहना है कि मैं देख सकता हूँ आप खौफजदा हैं। यह सुनकर सासू खामोश हो गई, क्योंकि ये वाकई ऐसा ही था। महारन की बहन रात को इससे बात करती है। वो कहती है, तुम हर बात पर यकीन क्यों नहीं करते? तुम्हें और सासू को एक दूसरे की ज़रूरत है। तुम वही हो जो इसके लिए बनाई गई हो। लेकिन मारन का कहना है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, और इस पेशगोई की वजह से कई खवातीन अपनी जानों से हाथ धो बैठी हैं। पहले सासू की माँ और अब हमारी माँ। मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन इस सब के बावजूद मारन सासू से दूर नहीं जा रहा था। सासू के दादा वही दवाएं ले रहे थे जो सासू लेती थी। इसका मतलब ये था कि ये इनकी ख़ानदानी बीमारी थी। जब सासू रात को सो रही थी, वही मशकूक आदमी इसके कमरे में आता है। सासू का लॉकेट भी साथ था। वही एक बहुत बड़ा अजीब सांप था। सोते वक्त सासू के गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। जब सासू सबसे खौफजदा हो जाती है तो इसे इसका इल्म नहीं था ये ख्वाब था या हकीकत। इसलिए सासू इन सब से तंग आकर झील में नहा तैरने चली जाती है। अगली सुबह जब वो यूनिवर्सिटी गई, फिर सियान इसे अपने साथ खाना खाने के लिए बाहर ले जाता है। जब वो खाना खा रहे थे, जब सासू वॉशरूम जाती है, इसने वहाँ से सांपों की आवाज़ सुनी और इसे लगा जैसे ये पानी की आवाज़ है। लेकिन जैसे ही वो चली गई, वहाँ आदमी मौजूद था जो अब तक इसका पीछा कर रहा था। जब सियान सासू के घर से निकला, मारन भी अपने घर के बाहर खड़ा था और इन्हें देख रहा था। ये बताता है कि मारन सियान को जानता था। इनका कुछ रिश्ता था, लेकिन अच्छा नहीं था। अब रात को सासू अपने दादा के हाथों पर निशान देखती है। वो ऐसे थे जैसे बात हाथ बांध कर बनाए जाते हैं। अगले दिन जब सासू यूनिवर्सिटी में थी, मारन की बहन अपनी बहन को फ़ोन करती है कि वो सासू का ख्याल रखें, लेकिन इससे पहले इसकी देखभाल करने में बहुत देर हो चुकी थी। वो इस आदमी को देखती है जो इसका पीछा कर रहा था। इसका पीछा करते हुए वो एक खाली कमरे में आता है। जब वो अंदर जाती है तो सासू को वहाँ एक बहुत बड़ा सांप नज़र आता है, और कमरे का दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। लेकिन सियान वहाँ आता है और इसे बचाता है और कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। सासू अपने साथ होने वाले वाकयात से तंग आ चुकी थी। वो अपने घर चली जाती है, लेकिन फिर पता चला कि सियान भी सांप था और इसे सासू की देखभाल के लिए भेजा गया था।
एक बूढ़ा आदमी मारन के वालिद के पास आता है और इसे बता रहा था कि इंतकाम की बू आ रही है। समारन के किले से नहीं बल्कि यहाँ से आ रही है। ये सांप अब पेशगोइयों पर यकीन नहीं रखते, और अगर इनकी हकीकत इंसानों के सामने आ जाए कि हम जैसे सांप इनके दरमियान रहते हैं, फिर ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। बूढ़ा कहता है अगर इंसानों और सांपों में दोबारा मोहब्बत ना हो, फिर समारन वापस नहीं आ सकेगा, और ये हम सब के लिए बहुत बुरा होगा। वहाँ सासू अपनी माँ का अगला नोट पढ़ती है जिसमें लिखा था कि इसे नींद में आर्जी है, और यही वजह थी कि वो खुद को बांध कर सोती है। तब सासू को अपने वालिद के निशान, हाथ के निशान नजर आते हैं। इसे मालूम हो कि ये बीमारी इसकी माँ की है और इसे विरासत में मिली है। जब वो चेक करती है तो इसे अपने दादा की अलमारी से दवाएं मिलती है। जब इसके दादा रात को घर आते हैं, सासू बहुत नशे में थी, और वो अपने दादा से कहते हैं कि आपकी वजह से मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन इसके दादा ने इसे चुप करा दिया। इस वक्त जब मारन देखता है कि सासू कितने नशे में है तो वो इसके पास जाता है, लेकिन सासू इसके साथ अजीब बातें कर रही थी। जब सुबह हुई तो मारन कुर्सी पर सो रहा था। सासू इसके पास जाती है और इसे कहती है तुम कल रात नशे में थी, और अगर मैं चाहता हूँ तो आपसे फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जब सासू अपने दादा के साथ पेंटिंग कर रही थी, वो एक दूसरे को अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। वो अपने ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। सासू मारन के पास जाता है और एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन जब मारन सासू के साथ था, वो महसूस करता है जैसे इसके पास सांप हो। वो मारन ने वो सांप पकड़ लिया था। जब वो अपने वालिद के पास आता है तो इसके वालिद कहते हैं ये सांपों की लड़ाई कब तक जारी रहेगी। हमें दिखाया गया कि सयान सासू से मिलने आता है। जब वो घर जा रहा था तो हमें पता चला कि वो इस आदमी का बेटा था जो मारन के वालिद के साथ काम करता था। लेकिन अब सियान भी मारन के खिलाफ था। इसके वालिद इसे कहते हैं कि देखो, हमें छोड़ देना चाहिए जो बेकार है, और तुम सासू से दूर रहो। अगली सुबह जब सासू बेदार हुआ, वो जंगल में थी। वो खुद को समझने से काजिर थी, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक सांप आता है और इसे काट लेता है। साथ ही एक आदमी भी था जो इसके पीछे आ रहा था। इससे पहले वो सासू से कुछ करता, मारन आता है और इसे बचाता है और इसके जिस्म से जहर भी निकाल देता है। वो इसे अपने घर ले गया, जब जहाँ बाकी का इलाज इसकी बहन करती है। जब सासू सुबह उठती है तो मारन ने इसे बताया कि मैं तुमसे लाशऊरी तौर पर मिला था, आपको सांप ने काट लिया था। सासू इस पर यकीन करके अपने घर चली गई, लेकिन अब सासू को सब कुछ याद था, इसके साथ क्या हुआ, इसलिए वो इस सब के बारे में जानना चाहती थी। वो सांप जिसे मारन ने पकड़ लिया था, मारन इसके पीछे पास जाता है और इससे पूछता है कि इसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है इंसान हमारे दुश्मन हैं और वो जानवरों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन सांप अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए मैं और मेरी मलका मिलकर इंसानों के खिलाफ लड़ेंगे। और इसी मलका की बात कर रहा था जिन्हें हमने सांपों में लिपटा हुआ देखा था, और वो आदमी जो सासू के पीछे चल रहा था इसका गुलाम भी था। मारन कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या आप जंग लड़ेंगे। हम भी और इंसानों में क्या फ़र्क रह जाएगा। सांप कहता है कि हमारी मलका जाग गई है, और अगले ही मंजर में हम सांपों में लिपटी लड़की को जागते हुए देखते हैं। इसका बेदार होना तबाहकुन होने वाला था। अब सासू भी मारन के घर आ गई, जहाँ वो हकीकत जानना चाहती थी, ये लोग कौन हैं और इसका इनसे क्या रिश्ता है। लेकिन मारन का पूरा ख़ानदान इसी अपनी बातों पर उलझा देता है। लेकिन मारन की बहन को पता चला कि सासू सब कुछ जानती है। वहाँ मारन की खाल भी उखड़ने लगती है, क्योंकि इन सांपों की नई जल्द आ गई थी, और इसी दौरान वो बहुत कमज़ोर भी हो जाता है। यूनिवर्सिटी में सासू ने स्मारन के बारे में जानना चाहा, इसलिए वो अपने तालिब इल्मों से कहती है कि वो इस पर तहकीक करें। सियान ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मारन भी यहाँ आता है। मारन को देखकर सियान कहता है कि तुम भी मुझसे दोस्ती करो, क्योंकि आप और मैं एक दूसरे की हकीकत जानते हैं, और कौन जानता है मुस्तकबिल में आपको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। कार्ड और वो अपना कार्ड मारन को देता है और चला जाता है। मारन सासू को अपनी पुरानी हवेली में ले गया, जहाँ वो इसे झूठ की कहानी सुनाता है कि हमारे बहुत दुश्मन हैं और हमारी ख़ानदानी लड़ाई बरसों से आ रही है। अब यहाँ हमें दो कहानियाँ सुनाई जाती हैं।
मारन के बारे में पता चला कि इनके पास बहुत से राज हैं। दूसरी तरफ सासू के घर वाले जो आज तक कभी सुकून से नहीं रह सकते। लेकिन इन दोनों में एक ही बात थी कि वो दोनों अकेले थे और वो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी और एक दूसरे को पसंद करते थे। जब वो इकट्ठे थे तो मारन के सांप की खाल निकलने लगी। वो सासू से दूर चला जाता है। इसके दुश्मनों को भी इसका इलम हो गया। वो मारन अब कमज़ोर हो गया है। फिर सियान को कॉल करता है और सासू को लेकर चला जाता है। रास्ते में वो इससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों अपनी नई ज़िंदगी गुजारने यहाँ से चले जाएंगे। सासू ये सुनकर हैरान हो गई, लेकिन फिर वो राज़ी हो जाती है और उसके घर जाकर कहती है कि सोच कर बताऊंगी। इनके इनके घर जाने के बाद मारन की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जो मुस्तकबिल के बारे में मालूम कर रही थी कि अब जो होने वाला है। कस्बे के तमाम जानवर और गायें मर रही थीं और सांपों में लिपटी लड़की भी जिंदा निकल रही थी, जो तबाही की एक बहुत बड़ी अलामत थी। जब मारन घर पर था, इसकी बहन ने सासू को मैसेज किया कि वो चंद दिनों के लिए घर से निकल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से मारन सासू से नहीं मिल सकती थी। और सियान से कहता है कि सासू पर नज़र रखे, लेकिन सियान इसे सांपों की जगह ले गया क्योंकि वो मारन को धोखा दे रहा था। जहाँ तमाम शक्ल बदलने वाले सांप थे और सब बहुत अजीब नज़रों से सासू को देख रहे थे, लेकिन वो इसे बचाता है और इसे अपने घर वापस ले आता है और माफ़ी मांगता है कि वो इसे ऐसी जगह ले गया। सासू अब हर तरफ से खौफज़दा थी। वो मारन के घर जाती है और इसके नंबर पर कॉल करती है। जब वो इसकी फ़ोन की घंटी सुनता है, अब इसे लगा कि मारन इसके साथ कोई गेम खेल रहा है। जब सासू रात को अपने दादा और दूसरे लोगों के साथ खाना खा रही थी, फिर इसके दादा बोलते हैं कि शहर में सारे जानवर मर रहे हैं। और फिर ये भी हुआ जब मैंने अपनी बेटी को छोड़ा। जब सासू ने ये सुना तो वो मारन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इसने इसे हाँ कहा, लेकिन कई दिन गुजर चुके थे। मारन को ना तो कोई मैसेज आता है और ना ही फ़ोन, क्योंकि वो अपनी जल्द की नई नशोनुमा की वजह से तहखाने में था। जब सासू रात को झील में तैर रही थी, फिर वो सियान से मिलती है जो इसे कहता है कि इसे अपने साथ कहीं ले जाए। फिर मारन यहाँ आता है। सासू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सियान और मारन दोनों गायब हो चुके थे। वो सांपों की तरह लड़ रहे थे। मारन ने सियान को जख्मी कर दिया था। इसके बाद वो सासू के सामने आता है। इसने कहा, प्लीज़ मेरे साथ यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब सासू डर गई थी और वो मारन से कहती है, हकीकत क्या है, तुम मेरे साथ क्या खेल खेलना चाहते हो। फिर सासू का फ़ोन आता है। इसके दादा कहीं गए हुए थे। मारन सासू को घर छोड़ देती है और इसे यकीन दिलाता है कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे दादा को बाहिफाजत ले आऊँगा। और हम देखते हैं कि सासू के दादा पहाड़ पर खड़े थे। वो आदमी जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, वो भी वहाँ से छलांग लगाने वाला था, लेकिन मारन ने इसे बचा लिया। मारन घर आता है और अपने दादा वालिद को बताता है। वो सियान सासू को दुश्मनों के पास ले जा रहा था। इस पर मारन के वालिद इसे सज़ा देने का फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ वो आदमी जो इसके साथ काम करता था, यानी सियान के वालिद इससे कहते हैं कि मेरे बेटे को एक और मौका दो, मैं इसे समझा दूंगा। लेकिन जब वो अपने बेटे के पास जाता है इसे ज़ख्मी देखकर, अब वो भी फैसला करता है कि वो काले कपड़ों में इस आदमी का साथ देगा और सासू को अपनी मलका के पास ले जाएगा। सब मिलकर सासू के सीनियर को कंट्रोल करते हैं, जो अगले दिन सासू को समारन की हवेली पर ले जाता है, ये कहकर कि इनका सफ़र क्या है। सासू इस कुएं पर जाती है जहाँ लोग उछल पड़ते थे। वहाँ इसे अपना खोया हुआ लॉकेट नज़र आता है जो वहाँ लटका हुआ था। जब वो इसे लेने अंदर जाने वाली थी, तब मारन की बहन आती है और इसे बचाती है। वहाँ मारन सियान जाता है और इसे धमकियाँ देता है कि तुम सासू से दूर रहो। दूसरी तरफ मारन की बहन सीनियर को देखकर मालूम हुआ कि वो सांप से मुतासिर है। दुश्मनों ने इस पर कब्जा कर लिया है। जब सासू घर आती है, वही औरत अपने दादा की देखभाल कर रही थी, जिन्हें हम पहले देख चुके थे, जो मुस्तकबिल के बारे में जानती थी। वो अपने दादा से कहती है कि वो इसे अस्पताल ले जाए। सासू अपने दादा से कहती है, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मारन के घर रात को दावत थी। जब मारन के वाले सबको बुलाते हैं, अब क्योंकि सासू और मारन इतने दिनों से दूर थे, वो कुछ वक्त गुजारने के लिए झील पर जाते हैं। यहाँ दावत पर सासू के दादा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने घर भी चला जाता है। मारन की बहन इसे सीनियर से तल्लक रखती है ताकि वो इसके अंदर छुपे सांप को बाहर निकाल सके। दूसरी तरफ झील पर मारन को सासू की पीठ पर सांप के निशान नजर आते हैं और वो बहुत पुरजोश थे। इसका मतलब था कि सासू भी सांप बन गई थी। ये मारन ने इसे अपने जैसा बना लिया था। अब
अब वो और मारन दावत पर वापस आए। मारन ने इस सीनियर के मुंह से सांप निकाला, जिसकी वजह से वो भी आज़ाद हो गई। दूसरी तरफ मारन के नौकर की बीवी, जो माँ बनने वाली थी, इसकी हालत भी बिगड़ जाती है। शायद ये आखिरी पेशगोई थी कि एक शख्स सांप को जन्म देगा। मारन का ख़ानदान इसकी मदद करता है। दूसरी तरफ मारन इसके साथ सासू के घर थी। इसके दादा ने जहर खा लिया था, इसलिए मारन इसे बचाने के लिए अपने असली रूप में आए, यानी शक्ल बदलने वाले सांप की शक्ल में। अब यहाँ हम असल कहानी को जानते हैं। वो सासू के दादा आदमी थे जिसने समाहरन से मोहब्बत की थी और इसे धोखा दिया था। यारी मारन ने सासू को बताया कि तेरे दादा ने समारन मलका को धोखा दिया था, और इसने इंसानों को अपने किले का पता बताया। समारन की बहन को इस बात का इल्म हुआ, वो इंसानों के खिलाफ चली गई। चुनाचा समारन ने अपनी ताकत से इसे गहरे कुएं में कैद कर दिया और तमाम अख्तियारात तुम्हारे दादा को दे दिए, जिससे वो कभी मर नहीं सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसकी सज़ा इसकी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। जब वो मरने की कोशिश करते हैं, वो ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं और दोबारा अपनी याददाश्त खोने के बाद वो एक नई ज़िंदगी जीने लगते हैं। और पेशगोई ये है कि इंसान को सांप से प्यार हो जाएगा। वो शख्स आपके दादा का ख़ानदान से होगा। इसका मतलब है कि आपको और एक इंसान को इस बार कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसे ज़मीन के नीचे सांपों का साथ रहना पड़ेगा। सासू को इस सब की कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो भागकर जंगल में चली गई। वहाँ हमें मारन के वाले दिखाए गए हैं। कौन बताता है कि हमने सासू को कुर्बान करना है? उन्होंने मारन को भी इस बारे में नहीं बताया। यहाँ वही आदमी जंगल में सासू पर हमला करता है जो अब तक इसका पीछा कर रहा था, लेकिन सासू अपनी ताकतों से इससे बच जाती है। लेकिन सासू भी इस अब सांप थी। एक सांप सासू के घर आया और इसके दादा को भी मार डाला। सासू और मारन ने ये दोनों हकीकत मान ली कि वो दोनों अब सांप हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि समारन की बहन जाग रही थी। सासू और मारन के साथ अब क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। और इसके साथ ही कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।